हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने वहां पे देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन एटम तो हमारा न्यूट्रल होता है। पूरे एटम को अगर देखा जाए तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम हमारा न्यूट्रल होता है। मींस अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो उसे डिफ्यूज करने के लिए वहां पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ऐसा उस टाइम पे सोचा जाता था। साइंटिस्ट ये इस बारे में सोच रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो उसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि एटम तो हमारा केमिकली न्यूट्रल होता है। तो इसी थॉट को लेकर के इन 1886 में गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट पुराने वाले इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल मिलता जुलता था। इसमें इन्होंने बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। क्या चेंजेस किया वो हम देख लेते हैं। वहां पे हमने देखा था कि कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस भरी हुई होती है, उस गैस को वैक्यूम पंप के थ्रू उसके प्रेशर को एकदम लो कर देते हैं, 0.0001 mmHg। इतना इसका प्रेशर मेंटेन कर लिया जाता है। और इन इलेक्ट्रोडों को, इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड को एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। हमें तो पता है कि गैसेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर्स होती हैं। लेकिन जब यहाँ पर हमने इतना कम प्रेशर मेंटेन कर लिया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और इन इलेक्ट्रोड को हाई पोटेंशियल से अटैच कर दिया गया, यहाँ पे हाई पोटेंशियल बैटरी से अटैच कर दिया गया। जब ये अटैच कर दिया गया तो अंदर भरी हुई डिस्चार्ज ट्यूब की गैस क्या करती है, ये एक अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है। तो अभी तक हमने वहां पे देखा था कि कैथोड रेज निकलती है जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट में पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा इलेक्ट्रोड जैसा था। इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने कैथोड को परफोरेटेड कैथोड ले लिया। परफोरेटेड कैथोड मीन्स कैथोड के बीच बीच में होल थे। परफोरेटेड कैथोड मीन्स कैथोड में बीच बीच में होल रखा। जब यहाँ पे होल रखा तो हमारे कैथोड से तो कैथोड रेज निकल रही है जो कैथोड टू एनोड जा रही है, जिनको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन। इनको हमने कैथोड रेज बोला था या इलेक्ट्रॉन बोला था। अब यहाँ पे इस तरफ से तो कैथोड निकल रही है, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि इस एनोड से भी कुछ रेज हमारी इस तरफ को आ रही हैं। इस एनोड से कुछ रेज डायरेक्ट निकल रही हैं जो हमारी एनोड टू कैथोड की तरफ स्ट्रेट लाइन पे चल रही हैं। अब यहाँ पे जब परफोरेटेड कैथोड लिया गया तो ये एनोड रेज हमारी आती हुई यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि क्या है, इस कैथोड के बीच में होल है। जब ये होल से इस तरफ को पार कर जाती हैं, इसको क्रॉस कर जाती हैं, तो जाके क्या होती हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं। ये जब इधर स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ पे हमें क्या होती है, एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती दिखती है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती हुई दिखती है। तो उन्हें ऐसा लगा कि कैथोड टू एनोड तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन एनोड टू कैथोड भी कुछ ना कुछ रेज इधर आ रही हैं। उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने बारी बारी से इसके सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया और देखा
कि एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रेज निकल रही हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे चल रही हैं। अब उन्होंने एक और बात बताई कि इस वाली रेस पे कौन सा चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वो कैसे पता चला कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है? इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी, जैसे हमने उस इलेक्ट्रॉन में किया था। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी। मैग्नेटिक फील्ड सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो ये रेस किसकी तरफ, ये नेगेटिव की तरफ आकर के टर्न होती है। और हमें पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। पहला पॉइंट ये बोलता है कि एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। उन्होंने ये बोला कि एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बनी हुई होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। सेकेंड, अगर इस एनोड इन रेज के बीच में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर दें तो ये एनोड रेज अपोजिट चार्ज की तरफ टर्न हो जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एनोड रेज में पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। एनोड रेज स्ट्रेट लाइन पे चलती हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और कैथोड रेज हमारी कैसे चलती थी, कैथोड टू एनोड। एनोड रेज कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। अब मैकेनिकल इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सेम कैथोड जैसा। इसके भी पाथ में क्या हुआ, एक व्हील रख दिया गया। जब व्हील रखा गया तो ये भी पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। रास्ते में व्हील को ये पार्टिकल जो है के थ्रू ये व्हील जो है रोटेट होने लगता है, मींस इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल इफेक्ट इसमें है। नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल डिफरेंट है। हमने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस हो, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उसके जो नेचर है वो हर गैस के साथ सेम रहता था, चेंज नहीं होता था। लेकिन प्रोटॉन में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिली कि जब हम इसमें अंदर गैसेस को चेंज करते हैं तो प्रोटॉन पार्टिकल्स के जो कैरेक्टर्स हैं, जो इनके नेचर हैं, वो भी चेंज हो जाते थे। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ E/m इज नॉट द सेम फॉर ऑल गैस। अब यहाँ पे अगर ये गैस के लिए प्रोटॉन चेंज होगा तो उसका E/m का जो रेशियो है, जो E/m का रेशियो है, चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है, वो यहाँ पे ईच गैस के साथ वो भी चेंज हो जाता है। एनोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसी से तो ये पकड़ में आया कि यहाँ पे भी कोई ना कोई रेज ऐसी निकलती है जो एनोड टू कैथोड स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्यों? जब हमने इस कैथोड को परफोरेटेड कैथोड ले लिया गया, होल वाला कैथोड ले लिया गया, तो ये जो एनोड रेज है हमारी सीधी आकर के इन होल से इस पार निकलती है। जब ये कैथोड को क्रॉस करती हुई निकलती है तो हमने देखा यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगा दी, जैसे हमने एनोड वाले एक्सपेरिमेंट में, अभी हमने एनोड साइड पे लगाया था इलेक्ट्रॉन वाले एक्सपेरिमेंट में। अब हमने इधर कैथोड तरफ एक लेयर लगा दी जिंक सल्फाइड की। तो जब ये जिंक सल्फाइड के ऊपर ये रेज स्ट्राइक करती है तो क्या होती है, फ्लोरोसेंस या एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करती है। तो हमें ये पता चला कि एनोड रेज एनोड टू कैथोड स्ट्रेट लाइन पे चलती हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं या पॉजिटिव रे भी बोल सकते हैं। एक और नाम इसका दिया कैनल रेज, इसको कैनल रेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इस ट्यूब में ये निकल रही है, इसलिए हमने इसका नाम कैनल रेज भी दिया गया था। और इसको पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। सो स्टूडेंट्स,
ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।